हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक्स ऑफ फिलॉसफी। सो टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में भी काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, देन इट्स मीनिंग, डेफिनेशंस, देन द नेचर एंड स्कोप। फाइनली ये सारे के सारे टॉपिक्स हम एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक इसी सेशन में प्रिपेयर हो जाएगा। सो वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप अपनी वर्डिंग में भी एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वर्डिंग आपके सामने है, नोट्स आपके सामने हैं। आप जब चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे भी आप कंफर्टेबल रहें वैसे कंटेंट अपना मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो देखिए, इन द प्रीवियस सेशंस हमने फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन, हम सबको पता है एजुकेशन क्या है, लेकिन अगर हम लिखने को बोले कि एजुकेशन के बारे में लिखो तो क्या कुछ लिखोगे आप। ठीक है, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ जानकारी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो, यानी कि द कंटेंट यू प्रेजेंट शुड ऑल्सो बी इफेक्टिव एंड सफिशिएंट। ठीक है, education is the process of gaining or imparting knowledge that aids in building a proficient personality, ultimately improving the quality of life। अब एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, पिलर है इस सोसाइटी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट नींव है सोसाइटी की, जो हर बच्चे को, यूथ को नॉलेज प्रोवाइड करती है, ताकि फाइनली वो अपनी जॉब अटेन कर सके, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें। ठीक है, अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सके, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ एजुकेशन में, कल्चरल वैल्यूज़ हो गई, सिर्फ स्टडी ही नहीं, वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे इंटरनल कोर्सेज करवाए जाते हैं, ताकि जब बच्चा एजुकेशन लेकर उसमें जो चेंज नज़र आए उसके बिहेवियर में प्लस उसकी पर्सनालिटी में, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द नॉलेज कंटेंड इन द बुक्स बट इज़ अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। अब देखिए, एजुकेशन क्या है, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात बता दूँ, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लाइफ के रिलेटेड थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूँ, वो भी क्या है, एक तरह की एजुकेशन है, लेकिन वो आपकी बुक्स में नहीं है। दैट इज़ यू लर्न फ्रॉम समवन एल्स। चाहे आप अपने फ्रेंड से सीखें, अपने टीचर से सीखें, ठीक है, किसी से भी सीखते हैं, वो सब क्या है, एजुकेशन है। सिर्फ बुकिश नॉलेज एजुकेशन नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि दिस इज़ अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन दैट हेल्प्स इन द एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमारे अंदर स्किल्स होते हैं, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो साइंस में अच्छा ना हो। किसी को एसएसटी पसंद है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। उसी के बेसिस पर बच्चा अपनी लाइफ में और आगे बढ़ता है कि जो सब्जेक्ट्स में उसका होल्ड है। ठीक है, किसी को डांसिंग अच्छी लग सकती है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो सकता है। तो इतने सुंदर, आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी, कितनी सुंदर पेंटिंग्स बना देते हैं हैंड से, पता ही नहीं लगता कि पिक्चर क्लिक की हुई है या पेंटिंग ड्रॉ की हुई है। तो वो क्या है, उनका अपना स्किल है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट में प्रॉपर एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जिसमें स्किल है उस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि वो स्किल ही आपका नाम बोले आगे जाकर। ठीक है, कि ये हमारा स्किल है। इट गोज़ बियॉन्ड द क्लासरूम, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये चीज़ क्या है, क्लासरूम तो बहुत सीमित एरिया है जहाँ पर सिर्फ कोर्स स्टडी करवाई जाती है, या आपको जो करिकुलम में लिखा होता है ना वो चीज़ करवाई जाती है। लेकिन स्कूल कॉलेज से बहुत बाहर का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन, जो आप अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं, कहीं से कुछ भी सीखते हो ना, वो क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, ये काफ़ी होती है, 3 टाइप्स की होती है, जो हम नेक्स्ट सेशन में अलग से इसका टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगी, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम उसको हौच पौच नहीं करेंगे, अलग से उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं फ़िलॉसफ़ी, तो फ़िलॉसफ़ी के साथ अगर हम एजुकेशन को रिलेट करें तो वो किस तरह से करेंगे। देखो, एजुकेशन लाइक फ़िलॉसफ़ी इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। अब एजुकेशन जैसे फ़िलॉसफ़ी क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव, सामने वाला क्या सोच रहा है, हम इसको जानना चाहते हैं, या हमारे दिमाग में क्या चलेगा, किसी भी सिचुएशन पर हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हमें कौन सा पता है कि हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो तो जब सिचुएशन आएगी तब पता लगेगा। लेकिन इसकी स्टडी हम पहले से ही करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को बैलेंस कर सकें।
Therefore, being an important life activity, education is also greatly influenced by philosophy. वेरियस फील्ड्स ऑफ फिलोसफी के भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसके जो ब्रांचेस थे मैंने आपको दिखाए थे, पॉलिटिकल फिलोसफी है, सोशल फिलोसफी, इकोनॉमिक फिलोसफी, हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, लाइक एजुकेशनल प्रोसीजर्स, जो एजुकेशन में प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ करनी होती हैं, इसमें प्लानिंग चलती है, वो सारी चीज़ों का फिलोसफी का एजुकेशन पर काफ़ी प्रभाव है. Next comes the etymological concept of education. अब देखो etymological concept of education, etymological का मीनिंग क्या है कि एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, इस चीज़ को समझना, यानी कि इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से है, या फिर ये सबसे पहले किस तरह कहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई, किसने डिराइव किया, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं. सो द वर्ड, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है ना, तो ये एटाइमोलॉजिकल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही देना है. द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी, लाइक फिलॉसफी लैटिन वर्ड था या ग्रीक वर्ड था, एजुकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एडुसियर, एडुकेयर एंड एडुकेटम, विच मीन्स टू लर्न, टू नो एंड टू लीड आउट. ये हम अभी चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखते हैं. दैट इज़ एजुकेशन मीन्स टू लीड आउट इंटरनल हिडन टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन. तो एजुकेशन का मीनिंग क्या है कि हमारे अंदर की जो हिडन कैपेसिटी है, हमें खुद को नहीं पता होता कि हम किस में अच्छे हैं. बच्चे को पूछ लो किसी बच्चे को पूछ लो 10th के बाद आप क्या लेना चाहते हो, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, बच्चे को खुद को नहीं पता होता कि किस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब तक कि वो इतना मैच्योर ना हो जाए कि वो खुद अपनी आप को स्टडी कर पाए. ठीक है, वो हिडन टैलेंट बच्चे का बाहर निकाल कर लेकर आना, वो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, लर्निंग विदाउट बर्डन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीज़ों पर बेस्ड है आजकल की एजुकेशन, ताकि बच्चे खुद अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने स्किल्स को पहचाने, अपने टैलेंट को देख सकें कि हम आगे चलकर क्या बन सकते हैं, या फिर किस में हम बेहतर काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है या फिर व्हाट्सोएवर वर्क यू वांट टू डू फॉर योर अर्निंग, फॉर योर लाइवलीहुड. तो एटाइमोलॉजिकल टर्म्स देखो क्या है. फर्स्ट इज़ एडुकेयर. एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, टू नरिश करना. जैसे एक पौधा होता है, उसको हम पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, ठीक है, और 3 चीज़ें होती हैं ना, क्लोरोफिल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, फूड उसका क्या है, सनलाइट है, पानी उसको चाहिए, एंड एयर टू ब्रीथ. तो वो प्लांट बहुत अच्छे से नरिश करेगा. तो एडुकेयर इसका मीनिंग है टू ब्रिंग अप, टू नरिश द चाइल्ड. जिस तरह से प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, हर क्वालिटी उसमें होती है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल को नरिश करना चाहिए कम्प्लीटली, उसको मॉरल वैल्यूज़ मिले, एथिकल वैल्यूज़ मिले, ठीक है, अपने कल्चर से भी वो दूर ना हो, और नॉलेज तो जो कोर्स की नॉलेज है वो तो डेफिनेटली उसको स्कूल में मिलेगी ही मिलेगी. एडुसियर मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट. टू लीड आउट, ऐसी क्वालिटीज़ बच्चे में होनी चाहिए ताकि वो इनिशिएट ले सके. एड्यूको, द वर्ड ई मीन्स आउट एंड ड्यूको मीन्स टू लीड. ये वही होगा, एडुसेयर की तरह इसको कह सकते हैं हम. नेक्स्ट इज एडुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग. एडुकेटम क्या है? द एक्ट ऑफ टीचिंग. एजुकेशन में क्या किया जाता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है टीचर्स, एक होते हैं लर्नर्स. तो एक होती है टीचिंग, एक होती है लर्निंग, ठीक है. और सेंटर पॉइंट क्या होता है कि आपका करिकुलम है या कोर्स कंटेंट जो है, जिसको सेंटर बिहाफ बनाकर टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे उन चीज़ों को पढ़ते हैं. तो एडुकेटियम बेसिकली क्या है? द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग द चिल्ड्रन, द इंडिविजुअल पर्सन. नेक्स्ट इसमें देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अलग अलग तरह से मिलेगा. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो इंडियन राइटर्स ने बताया है एजुकेशन के बारे में, इंडियन डेफिनेशंस हैं, ये कॉन्सेप्ट भी अलग अलग मेंशन करना ज़रूरी है. इंडियन कॉन्सेप्ट की 1-2 डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 आप लोग देख लीजिएगा. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और लर्न भी करनी है. सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा, लर्न भी करना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट इज़ ऋग्वेदा. एजुकेशन के बारे में क्या कहता है? एजुकेशन इज़ दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. उपनिषद्स में एजुकेशन के बारे में कहा गया है, एजुकेशन इज़ दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज़ सैल्वेशन. कौटिल्याज ने कहा है, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन. ये चीज़ क्यों कही है? क्योंकि जो बच्चों को एजुकेशन दे रही हो वो यूथ है,
यूथ ने ही आगे चलकर देश का इतिहास रचना है, या फिर कोई अच्छे काम करेंगे तो देश का नाम रोशन होगा, अगर कुछ नहीं बन पाएंगे तो उनका नाम ही नहीं होगा रोशन, तो क्या करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज गांधी जी। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि सिर्फ बच्चे के बॉडी को या फिर माइंड को ही डेवलप नहीं करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल है मीन्स बॉडी, मेंटल है मीन्स माइंड, स्पिरिचुअल है मीन्स स्पिरिट। ठीक है, इसको हम आगे भी बोल सकते हैं लाइक दिस इज फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे वैसे वो। ठीक है जी, तो ये चीज़ गांधी जी ने कही है, ये डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जाकिर हुसैन ने कहा है एजुकेशन इज़ द वर्क ऑफ होल लाइफ, इट बिगिम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कॉन्टिन्यूज टिल लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ, यानी कि फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, जन्म से लेकर मृत्यु तक एजुकेशन हमारी चलती रहती है, चाहे वो पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, या हमें सोसाइटी सिखाती है, हमारे फ्रेंड्स सिखाती हैं। नेक्स्ट कम्स द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब हमने इंडियन कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन तो पूरी दुनिया में है। ठीक है, इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, तो उनका क्या मानना है एजुकेशन के बारे में, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले है प्लूटो ने क्या कहा है, एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द प्यूपिल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज़ कैपेबल ऑफ। बहुत अच्छी डेफिनेशन है प्लेटो की, तो ये तो डेफिनेटली आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और एक रोजियो एंड फ्रिबल की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल की भी अच्छी है, ये थोड़ी लेंथी है तो बच्चे अवॉइड करते हैं इसको लर्न करना। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड मतलब हेल्दी दिमाग में, हेल्दी दिमाग कहाँ पे होगा, जहाँ हेल्दी बंदा फिजिकली होगा, यानी कि बीमार नहीं होगा, उसको मेंटल स्टेबिलिटी तभी होगी ना जब हेल्थ अच्छी होगी। हम हाइजीन के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि हाथ हैंड्स वॉश करने होते हैं बिफोर एंड आफ्टर मील। ठीक है, उतना ही खाओ जितना पचा सको, ऐसे नहीं कि पागलों की तरह खाते रहो, है ना। नेक्स्ट इज रोजियो, एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, बच्चे की डेवलपमेंट अंदर से। हम कहते हैं ना कि इसको तुम कितना ही समझाई जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये खुद वो चीज़ करना नहीं चाहेगा, इसके अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी खुद से, या फिर इंटरनली हम बोलते हैं ना कि हम एकदम से स्ट्रांग हो जाते हैं, दैट इज़ कि हमारे माइंड, हमारा सोल हमें मोटिवेट करता है। इंटरनल मोटिवेशन होती है जो हमें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है, तब हम एक्चुअली इफ़ेक्टिव वे से करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय फ्रिबल, education is unfoldment of what is already unfolded in the germ. It is process through which the child makes the internal external, जो हमारे अंदर चल रहा है उसको हम फिर बिहेवियर के रूप में एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट पेस्टलॉजी ने क्या कहा है, एजुकेशन इज़ द हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इनेट पावर्स एंड फैक्युलिटीज़ ऑफ मैन, दैट इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल। देखो जैसे गांधी जी ने कहा था वैसे ही पेस्टलॉजी ने कहा है कि फिजिकल यानी कि विद द बॉडी, इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग के साथ, माइंड, ठीक है, एंड मॉरल वही हमारी जो स्पिरिट के साथ। डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है लेकिन बात वही कही है पेस्टलॉजी ने जो गांधी जी ने कही थी। आई होप ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दिखाइए, लाइक कीजिए एंड शेयर तो डेफिनेटली बनता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखो मुझे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप पंजाबी यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी का। बच्चे देखो अगर आप एजुकेशन के रिलेटेड पढ़ रहे हो, आपके कोर्स में है, बीएड में है या फिर किसी भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशंस चेंज नहीं होती, कंटेंट आपका सेम होता है। हो सकता है वो चीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाए, किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में आ जाए, कंटेंट सेम है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, दिस इज़ फॉर यू। आप ये देखो फिलॉसफी का टॉपिक है, एजुकेशन का टॉपिक है, तो बस आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। बीएड में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते, आपको टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक देखो कहाँ से आपको बेटर मिलता है। अगर यहाँ से अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हो टॉपिक को तो यहाँ से पढ़ो, कहीं और से अच्छे से समझ में आता है तो वहाँ से पढ़ो, आई हैव नो इशू। कंसेप्ट बच्चों के अगर क्लियर है ना तो आगे जाकर फ्यूचर आप लोगों का ही बेटर होने वाला है। सो दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जिनका टॉपिक है एजुकेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो व्हाट इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब हमने देख लिया इंडियन कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देख लिया, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ लर्नर सेंटर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो पहले वाले टाइम में क्या होता था, टीचर्स का होल्ड ज़्यादा था, डोमिनेट होता था, हम टीचर्स से डरते होते थे। जब हमारे टाइम में हम स्कूल जाते थे, है ना, तो टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते थे, फिजिकल पनिशमेंट्स तक दी ही जाती थी। लेकिन आजकल फिजिकल पनिशमेंट तो दूर, बच्चे को आप थप्पड़ दिखा तक नहीं सकते क्लास में। तो लर्नर सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए सारा करिकुलम डिज़ाइन होता है कि बच्चा किस तरह से बेटर पढ़ सकता है, बच्चे को ये मिलना चाहिए, बच्चे की नॉलेज में इन्हांसमेंट होनी चाहिए। आप उसको स्ट्रिक्टली नहीं कुछ भी पढ़ा सकते, उस पर एनफोर्स नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहले करिकुलम सेंटर्ड होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है जब से एनईपी आया है, या फिर एनसीएफ 2005 के बारे में भी हमने पढ़ा है। वो सभी क्या कहते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों पे बर्डन नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में वो इतने फ्री हों अपनी क्वेश्चनिंग करने के लिए, ताकि उनके दिमाग में कोई ज़रा सा भी डाउट ना रह जाए। सो देखिए, जो चीज़ मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं कि बच्चा क्या है, सेंट्रल प्लेस लेता है एजुकेशन में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन का जो है, दैट मीन्स टू डेवलप इनहेरेंट कैपेसिटीज़, बच्चे की खुद की इंटरनल कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ हो, उनका पोटेंशियल जो है उनको खुद को पता लगे। पुराना जो करिकुलम सिस्टम था, सब्जेक्ट सेंटर्ड था, ठीक है, करिकुलम सेंटर्ड था, लेकिन अब वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया, यानी कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जहाँ पर बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल आस्पेक्ट, ठीक है, कल्चरल आस्पेक्ट, सारे तरह के आस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, वो पर्सनालिटी के बच्चे के इन्हांस किए जाते हैं, ग्रूम किए जाते हैं। द ओल्ड मेथड एम्फेसाइज्ड ऑन रोट लर्निंग। रोट मीन्स रट्टाफिकेशन, जो हम लोग करते हैं, ठीक है, कि जो कुछ बुक में लिखा है एज इट इज़ लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो चीज़ ख़त्म है। स्कूल में कहते हैं कि आप टॉपिक पढ़ो, हमने समझा दिया, आप समझो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे, ठीक है। जैसे 3 इडियट्स की बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। वो जो उसमें चतुर था वो रट्टा लगाता था, लेकिन आमिर खान ने क्या किया, उस चीज़ में जो रिप्रेजेंट किया है कि उस चीज़ को समझो, कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर पाओगे। तो दैट इज़ बाय प्लेवे मेथड। ये सारे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड्स हैं। लर्निंग अब कितने 3 तरह की होती है, देखो, जो हम चीज़ें देख कर सीखते हैं, लर्निंग बाय सीइंग, ठीक है। सेकंड होती है लर्निंग बाय लिसनिंग, यानी कि हियर, लर्निंग बाय हियर। एंड थर्ड वन इज लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो लर्निंग बाय डूइंग, जो हम खुद से करते हैं ना, वो चीज़ हम कभी भी भूलते नहीं हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। तो आप लोग जो सब्जेक्ट सेंटर्ड था, वो सब कुछ पुराना टाइम निकल चुका है। अब जो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है, करिकुलम है, इसमें हर जगह पे फोकस एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, ऐसे ही टीचिंग मेथड्स, ऐसे ही लर्निंग मेथड्स, हर चीज़ में लर्निंग बाय डूइंग को सेंटर पॉइंट रखकर आप चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि आजकल जो भी एजुकेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन, फर्स्टली तो दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, प्यूपिल सेंटर्ड, ठीक है, या फिर लर्नर सेंटर्ड, एक ही बात है। तो उसमें क्या है, मेन फोकस लर्निंग बाय डूइंग पर, एक्सपीरियंस लर्निंग, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में भी क्या होता है, बच्चे खुद से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि अगेन लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट कम्स द नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन एज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सो इट्स नेचर। नेचर क्या है, एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही सीखना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं खाते, स्पून को ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे नहीं चलना, किसी के सामने शाउटिंग नहीं करनी, हूटिंग नहीं करनी। और जब तक हम बस चले नहीं जाते भगवान जी के पास, तब तक हम एजुकेशन हमें मिलती रहती है किसी ना किसी चीज़ों के थ्रू। दैट इज़ नॉट फॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि वो हम स्कूल में ही बैठे रहते हैं सारा दिन। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशन। इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर आपको आता है नेचर ऑफ एजुकेशन, तो देखो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन आता है, अपने उसको पॉइंट्स में आंसर करना है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी आप पैराग्राफ दे सकते हो, उसके बाद पॉइंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट देखो, एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही आपने लर्न करना है, चीज़ों को समझो बस, और पॉइंट्स लर्न कर लो, करना है तो एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में करके आओ। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऐसी नहीं है कि किसी की टांग पकड़ ली, किसी की बाजू पकड़ ली, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग पढ़ते गए। ये एक सिस्टमैटिक वे है। पहले क्लास 1 में पढ़ोगे, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, सेकेंड क्लास में जाओगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, सब्जेक्ट एक हो सकता है, एक और बढ़ जाए,
फिर थर्ड क्लास में जाओगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा और डीप कंसेप्ट आ जाएगा। इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे है, बच्चों की एज को देखकर उनको कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं। It refers to transact its activities through a systematic institution and regulation. Next, education is development of individual and the society. अब education से हर बच्चा जो है डेवलप होता है। इसमें आप बता सकते हो कि बच्चा कैसे डेवलप होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली एंड ऑल द एस्पेक्ट्स विच यू कैन कवर। एंड द सोसाइटी, तो सोसाइटी को क्यों कहा गया है कि सोसाइटी बनती किससे है? सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन बिलीव्स, ठीक है, सॉरी वो कम्युनिटी होती है। सोसाइटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, लोग ही तो सोसाइटी बनाते हैं। वो लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो बेहतर सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी भी डेवलप्ड होगी। देन एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन, डेफिनेटली कोई चीज़ में सुधार करने का सबसे बेहतरीन बहुत बढ़िया वे है एजुकेट करो, उनको समझाओ, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे होते हैं वो भी क्या है? एजुकेशन ही तो है। देन एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेन करना उनके स्किल्स को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट, एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस देना एजुकेशन में, क्योंकि कोई भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, टीचर्स उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है कि किसी चीज़ में फंस जाते हैं कि हम +1 में क्या लें, ठीक है, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, आर्ट्स, कॉमर्स, फैशन डिज़ाइनिंग में जाए, क्या करें? तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, या फिर बच्चों ने कोई भी अपना टॉपिक सेमिनार के लिए प्रिपेयर करना है, डिबेट के लिए टॉपिक प्रिपेयर करना है, कहीं भी बच्चे उलझते हैं तो उनको एक दिशा प्रदान करनी, वो जान सकें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, वही चीज़ वो चूज़ कर सकते हैं ताकि उन अपने स्किल्स को वो एनहांस कर सकें। देन एजुकेशन इज़ लाइफ, क्योंकि एजुकेशन ही तो हमारी लाइफ बनाने वाला है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो स्लम एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो उनकी लैंग्वेज भी वैसी होती है। एजुकेशन बहुत चेंजेस ला सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ लाइफ। ये एक तरह की ज़िंदगी, अलग दुनिया है, एजुकेशन के माध्यम से हमें लाइफ मिलती है। लाइफ विदाउट एजुकेशन इज़ मीनिंगलेस एंड लाइक द लाइफ ऑफ अ बीस्ट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। अब एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉर्म टिल द टॉप। एजुकेशन में इतनी पावर होती है। अब देखो, अगर आप छोटी क्लास में हो, आपका माइंडसेट कोई और चीज़ के कारण होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका उतना है। जब आप और बड़े हो जाओगे, ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल और एनहांस होगा, आप सोशल गैदरिंग्स में जाओगे, पार्टीज़ में जाओगे, या फिर कहीं भी कल्चरल प्रोग्राम्स में जाओगे, वहाँ पे और लोगों से मिलोगे, ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा जनरेट होंगे, यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट होंगे। हो सकते जो पुरानी बिलीव्स थी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी और कोई नई बिलीफ जुड़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन इज काउंटलेस फॉर अ परफेक्ट सोसाइटी एंड मैन। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सोसाइटी एंड नेशन टू ब्रिंग होलिस्टिक हैप्पीनेस। होलिस्टिक हैप्पीनेस कैसे आएगी? होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ, एंड प्रॉस्पेरिटी टू इट्स इंडिविजुअल्स। आई होप दिस इज़ क्लियर एजुकेशन का जो नेचर है। अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो शॉर्टकट पॉइंट्स ये भी आप मेंशन कर सकते हैं साथ में ही। एजुकेशन क्या है? एक बायपोलर प्रोसेस है, क्योंकि एजुकेशन में क्या है? टीचिंग है एंड लर्निंग है। एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि टीचिंग है, लर्निंग है, ठीक है, एंड क्या है यहाँ पर? टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। इसमें क्या आ जाता है? जो भी क्लासरूम सिचुएशंस हैं, आपको करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इसके लिए इसको हम ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। एक तरफ करिकुलम है, एक तरफ टीचर्स है, एक तरफ लर्नर्स है, इसके लिए इसको ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है। देन एजुकेशन इज़ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रोसेस। अब साइंस के एग्जाम्पल बेस्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं। थ्योरी भी पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल ले लो, कैलकुलेशंस भी करते हैं। और प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं? सब्जी वाले भैया से 1 किलो की बजाय जब आधा किलो सब्जी लेनी है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं यूज़ करते। दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रोसेस। हर चीज़ में प्रैक्टिकल है। देन एजुकेशन अ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोग जानते हैं अब। देन एजुकेशन इज़ एन आर्ट, ठीक है, एक आर्ट है। खुद में बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छे वे से परफॉर्म कर सकता है, कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकता है अपना आंसर या फिर अपने व्यूज़, दैट इज़ एन आर्ट।
देन फाइनली एजुकेशन क्या है, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है बच्चे की। सो दीज आर ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड इलेबोरेट कर सकते हैं। देन कम्स द स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। स्कोप मीन्स रेंज ऑफ व्यू, आउटलुक, फील्ड। स्कोप क्या है कि किधर कितनी फील्ड्स में एजुकेशन का स्कोप है, इधर स्कोप है, इधर इन जगहों पर जो है एजुकेशन यूज़ होती है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ, कितनी कॉम्प्रीहेंशन है, कितना ज़्यादा वास्ट है, वो क्या होता है, स्कोप होता है। अब देखिए स्कोप कहाँ पे है। एजुकेशन बिगिंस इन द वॉम्ब एंड एंड्स इन द टॉम्ब, इट्स थीम इज लाइफ, thus education is concerned with whole man, his whole life comes under the purview of education। अब अगर स्कोप की बात करें तो किस किस फील्ड्स में ये यूज़ होता है, जैसे हमने फिलॉसफी की बात की थी कि अगर स्कोप देखना है तो इसकी ब्रांचेस देखो क्या कुछ हैं, कहाँ कहाँ फिलॉसफी यूज़ होती है। तो उसी तरह से एजुकेशन, ये है एजुकेशनल फिलॉसफी। Philosophy of education covers aim of education, nature of education, importance, function of education, its very old and essential part of education। ठीक है, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल फिलॉसफी के अंडर कवर होती हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो साइकोलॉजी का टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है कि एजुकेशन में एम्बेड करना साइकोलॉजी को। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर। अब साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, किस एज का बच्चा किस लेवल पर क्या चीज़ सोचता है, कितना वो मेंटली हर्ट हो सकता है, क्या चीज़ उसको बोलनी है, कितना डांटना है, ये सारी चीज़ क्या है, साइकोलॉजी के अंदर आती है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें बड़ा इसका स्कोप है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो सोसाइटी के रिलेटेड बच्चों को अवेयर करना, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, तो वो एजुकेशन के थ्रू सबसे बेस्ट हो सकती है। अ चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी, सो इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी, द नेचर ऑफ सोसाइटी। देखो अगर हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जिस तरह का कल्चर हमारा है, हमारी सोसाइटी है, उसी तरह से हमको रहन सहन का ढंग हमारा, जैसे हम कहते हैं इंडिया में हैं तो उस तरह का हम कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम फॉरेन चले जाते हैं तो वैसी ड्रेसिंग सेंस हो जाती है, वैसी लैंग्वेज हम बोलने लग जाते हैं, अगर हमें आती है तो डेफिनेटली। तो वो चीज़ें क्या है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी सोसाइटी वैसे ही हम बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हुई है वहीं से तो इसका स्कोप निकल कर आता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड होती हैं। एंशियंट पीरियड में एजुकेशन किस तरह की थी, मिडीवल पीरियड में किस तरह की थी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड, देन मॉडर्न पीरियड, ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देन इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब बिजनेस की ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमी को जानना। ठीक है, एंड मार्केट, द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच, एंड इम्पॉर्टेंट भी है ये। देन इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखो कितने वेज हैं पढ़ाने के। अब देखो कुछ टीचर्स हैं जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, एंड कुछ हैं जो लाइक ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। दीज आर द अनदर वेज ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आप एक प्रेजेंटेशन या फिर एक पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको टीच कर रही हूँ। अब क्लासरूम जहाँ पर डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट आमने सामने बैठे होते हैं, वो अलग तरह की टीचिंग है। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना, अलग अलग मेथड्स होते हैं टीचिंग के। तो ये सारे भी तो एजुकेशन का ही पार्ट है। टीचर्स को भी ये मेथड्स आनी चाहिए और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इनसे हम किस तरह से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन है, ये सारे भी क्या हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड स्मूथली सो दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गोज़ वेल। अब एजुकेशन एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि देखो स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए एक प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर हर अलग अलग सेक्शंस के जो हैं, हम कहते हैं क्लासेस डिवाइड कर देते हैं, जूनियर विंग, सीनियर विंग, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। फिर जो टीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा टीचर्स भी होते हैं।
तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना, सुपरवाइज़ करना, क्या फाइनेंशियल चाहिए, क्या फर्नीचर चाहिए स्कूल के लिए, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बड़ा टास्क है। तो एडमिनिस्टर करना, उसको सुपरवाइज़ करना, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द स्कोप ऑफ एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशन भी होता है कंप्लीट। तो देखिए, आई एम श्योर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी पीडीएफ जो होते हैं मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। So friends, see you in the next video. Till then, keep watching.